नमस्कार, मैं ओटी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तीनों और चारों जो स्टेट्स हैं उनके जितने भी स्पेशली ग्रुप ए के लिए एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज के लिए जितने भी जानकारी है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं तो एक पालक होने के नाते हमें जो माल जानकारी हमारे पास आती है हम कोशिश करते हैं कि वो जानकारी आप तक पहुंचाएं। आज स्क्रीन के ऊपर आप देख सक रहे हैं यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज जो प्रयागराज में है। इस कॉलेज को हमने पर्सनली विजिट किया हुआ था। हमारे यूट्यूब के ऊपर हमारा जो फील्ड विजिट है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज को, इस फील्ड विजिट भी हमने दिखाया हुआ है। पूरा कॉलेज का कैंपस एरिया बताया हुआ है, कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर सारी सुविधाएं हमने बताने का प्रयास किया है। आज हम इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको एडिशनली बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट द इंस्टीट्यूट फॉर एमबीबीएस एडमिशन, जो सेशन 2024 और 2025 के लिए लागू होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं, क्योंकि दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आप सभी को समझ में भी आ जाए। सो यहाँ पर दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे स्क्रीन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं वो कॉलेज के लिए जो इंस्टीट्यूट लेवल पर आप जब एडमिशन करेंगे नोडल सेंटर से लेकर जब इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर लिया हुआ है कि 3 जेरॉक्स कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको इस कॉलेज में जाने के बाद में कम से कम 3 जो आपकी जो ओरिजिनल कॉपीज है उनकी फोटो कॉपीज या जेरॉक्स कॉपीज अपने पास में रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट भी दिया है, 10th का मार्कशीट चाहिए या उसका सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का चाहिए। देन उसके बाद में जितने भी 10+2 की आपकी जो एडमिशन्स है जो एमबीबीएस कोर्स के लिए के पहले आपने किया हुआ है वो सारी चीज़ें लगेंगी। देन उसके बाद में आप कुछ एफिडेविट्स लगेंगे जो नॉन जुडिशरी स्टैंप के ऊपर रहेंगे, जो 10 रुपये या 100 रुपये का स्टैंप रहेगा उसको नोटराइज या नोटरी करने के बाद में भी आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और ये जो नोटरी करेंगे तो उस पर नाम भी लिखा रहेगा यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज प्रयागराज का। देन उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, अगर बोर्ड या यूनिवर्सिटी अगर आपका चेंज हुआ है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा जिसको हम टीसी बोलते हैं, तो लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। इसके सभी के 3-3 कॉपीज लगने वाले हैं। आपका जो नीट का जो एडमिट कार्ड है वो उसकी कॉपीज लगेगी। आपका जो स्कोर कार्ड है, नीट का जो स्कोर है आपका उसका आपको जेरॉक्स रखना पड़ेगा। यूपी का रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप है वो आपको लगेंगी। देन उसके बाद में आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाती है वो अलॉटमेंट लेटर लगेगा जो आपका ऑनलाइन जो डाउनलोड किया हुआ रहेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बोला है कि 16 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, किसकी बच्चे की। और ये कलर फोटोग्राफ में भी जो उसका जो बैकग्राउंड रहेगा, पीछे वाला जो एरिया रहेगा वो कैसा चाहिए, वाइट चाहिए। और यहाँ पर ये भी बोला है कि हमने जिस प्रकार से स्पेक्स लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए हैं बच्चे का विदाउट स्पेक्स आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। यानी पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वाइट रहेगा, सफ़ेद रहेगा और बिना चश्मे की उसको पासपोर्ट साइज फोटोज निकालना है, वो 16 लगेंगी। देन उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आप ईच आप फादर मदर या तो फिर लोकल गार्जियन अगर होगा तो उनकी भी 2-2 आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो देना है। कास्ट सर्टिफिकेट देना है अगर एससी एसटी ओबीसी या अदर कैटेगरीज का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं। आधार कार्ड लगेगा स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी। देन उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लागू होगी तो वो भी लगेगी। देन उसके बाद में एंटी रैगिंग की जो अंडरटेकिंग है उसका भी एफिडेविट आपको करना है। देन उसके बाद में दूसरे भी जो स्टैम्प्स हैं, जो उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे वो आप फॉलो करेंगे, अबाइड रहेंगे आपके लिए, वो उसका भी आपको एक नोटरी करके देना है, या तो 10 रुपये का या तो 100 रुपये के स्टैम्प के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें के साथ साथ इन्होंने अपने जो पूरा जो एमबीबीएस का जो 2024 से लेकर जब तक आपका एमबीबीएस होगा उसका पूरा फीस स्ट्रक्चर भी दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्यूशन फीस रहेगा
11,90,401 का ये पर ईयर रहेगा। और इसका जो डीडी है ये आपको डीडी अलग से बनाना है। और ये कहाँ पर पेड करना है, तो आपको नोडल सेंटर के ऊपर आपको पेड करना है। यहाँ पर देखिए जो नोडल सेंटर रहेगा कौन से नाम से रहेगा, MLL मेडिकल कॉलेज प्रयागराज उन्होंने दिया है। ये कैसा रहेगा, वाया डीडी रहेगा और किसके फेवर में रहेगा, तो यहाँ पर उनका नाम भी दिया हुआ है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी के नाम से रहेगा। और जो पेएबल कहाँ पर रहेगा, लखनऊ में रहेगा। देन उसके बाद में अदर चार्जेस जैसा रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जामिनेशन और लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स का हो गया, वो 85,600 रुपीज़ पर ईयर रहेगा। देन उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, जो आपके MBBS कंप्लीट होने के बाद में, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में रिटर्न मिलेगा, उसका भी 3 लाख रुपीज़ आपको सबमिट करना है। मगर अदर चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हॉस्टल फीस जो रहेगा, यहाँ पर हॉस्टल में भी AC नॉन AC है, ट्विन शेयरिंग रहेगा, मेस रहेगा, इनका भी 1,50,000 पर ईयर दिया हुआ है। देन उसके बाद में हॉस्टल में भी AC और ट्विन अगर मान लेते अगर नॉन AC लेते तो 1,50,000 है, और AC का अगर लेते तो 175 लेते, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसमें अदर चार्जेस में आप देख सकते हैं कि अदर चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हॉस्टल फीस, चाहे वो AC का हो या तो नॉन AC का हो, ये इसका आपको क्या करना है, अलग से आपको डीडी बनाना है। और वो जो डीडी रहेगा कॉलेज का या इंस्टीट्यूट के नाम से रहेगी, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कहाँ पर प्रयागराज में पेएबल रहेगी। वो तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर दिया है, या तो आप क्या कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं। RTGS के लिए अकाउंट नंबर भी शेयर किया हुआ है। तो और उसके बाद में RTGS का जो जिस कॉलेज का जो अकाउंट नेम है वो भी दिया है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कॉलेज। HDFC बैंक का उन्होंने अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट नंबर सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर किया हुआ है। देन उसके बाद में ये होने के साथ साथ आपको सेकंड ईयर कितना देना पड़ेगा, थर्ड ईयर कितना देना पड़ेगा, फोर्थ ईयर कितना देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको, यानी पहला जो आप डीडी पेमेंट करेंगे उसके बाद का जो आपका जो पेमेंट रहेगा वो चेक से भी दे सकते हैं। यानी सेकंड ईयर के लिए जो चेक रहेगा वो आपका 31 जुलाई 2025 के डेट का देना पड़ेगा। 14,51,001 रुपये का जो दिया है। और AC रूम के साथ में अगर नॉन AC अगर देते तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा चारों जो रहेंगे वो चेक से आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। साथ ही साथ में जो आप नोडल सेंटर के ऊपर जाएंगे, आप नोडल सेंटर के ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बोल कर रखा हुआ है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द नोडल सेंटर। तो ये नोडल सेंटर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो नोडल सेंटर के ऊपर आपको यहाँ पर देखिए यस नो, एस नो में तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी एस में ही आना चाहिए, जो लागू नहीं, जो अप्लीकेबल नहीं है वही आपका नो रहेगा। तो अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड, स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट में पूरा का पूरा बंच नहीं लेना है, तो जिस पेज के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम लिखा है, यानी आपका नाम छपा हुआ है, वो एक पेज का आपको फोटो कॉपी निकालना है, जेरॉक्स कॉपी लेना है। देन उसके बाद में रैंक लेटर या तो नीट स्कोर का कार्ड होगा, यूपी नीट का रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट लगेगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी रिसिप्ट लगेगा। सिक्योरिटी मनी जो आप डिपॉजिट करेगा उसका रिसिप्ट लगेगा। हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। इंटरमीडिएट जिसको हम क्लास 12 का बोलते हैं वो बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। देन उसके बाद में सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा, अगर आप अलग अलग कैटेगरी से अगर क्या करते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, अगर कहीं डोमिसाइल अगर वहाँ का है तो। देन उसके बाद में 16 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज, हमने अभी भी बात किया है कि उसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए और स्पेक्स वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। कॉपी ऑफ ट्यूशन फीस डीडी जो आप नोडल सेंटर के लिए देंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर गैप बन जाती है तो, और समय पर आने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या करना है, देना है। होप इसके बारे में जैसी नई जानकारी मिलती है फिर से आपके साथ में शेयर करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे एडमिशन प्रोसेस तक आप तक बने रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।